My friends, as we are praying for your exams and your victory in your exams, और मेरे प्यारे मित्रों, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए और परीक्षाओं में विजय पाने के लिए, the first thing that you should realize is तो जब सबसे पहली बात है कि आप समझें वो ये है God will give me victory. कि ये परमेश्वर मुझे विजय देगा। You must believe, ये जरूरी है, इस बात पर आप विश्वास saying, करें God will give me victory. और कहें कि परमेश्वर मुझे विजय देगा। Today the Lord says, और आज प्रभु कहता है, my children, मेरे बच्चों, you are going to have my victory in your life. तुम्हें आज मेरी विजय तुम्हारे जीवन में मिलेगी। It is not Anuradha's victory. ये अनुराधा की विजय नहीं होगी, It is not Patrick's victory. या ये पैट्रिक की विक्ट्री It is not Susan's या victory. सूजन की विजय नहीं होगी, It's not Vijay's या फिर victory. विजय की विजय नहीं This होगी। victory is God's ये victory. जो विजय होगी ये परमेश्वर की विजय होगी। God is going to give you the victory. परमेश्वर ही है जो आपको विजय देगा And your victory is God's victory. और आपकी विजय परमेश्वर की विजय So है। you should never be afraid. और इसीलिए आप डरे नहीं, God is going to give me the victory. परमेश्वर मुझे विजय देगा। Shall we shout one more time? और आइए फिर से एक बार हम If you चिल्लाएं। believe it, shout one more यदि time. विश्वास करते हैं तो जोर से एक बार चिल्लाएं। God is going to give me the victory. परमेश्वर मुझे विजय देगा। Are you convinced क्या आप सच में भरोसे से कह सकते that हैं your victory in the exams is God's victory? कि परीक्षा में आपकी विजय परमेश्वर की विजय है? Will God fail? क्या परमेश्वर कभी No. नहीं? Then can you fail? तो क्या आप फेल हो सकते हैं? Can you fail? तो क्या आप फेल हो सकते Can हैं? you fail? क्या आप फेल हो सकते हैं? Can you क्या fail? आप फेल हो सकते हैं? No. नहीं। God's victory is yours. परमेश्वर की विजय आपकी विजय। You should not be afraid. और इसीलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। Come on, be happy and shout a big no. और इसीलिए जोर से चिल्लाएं। Can you fail? क्या आप असफल होंगे, फेल होंगे? I believe that you can never fail. और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में It's कभी फेल नहीं होंगे, God's victory that God is giving you. क्योंकि ये परमेश्वर की विजय परमेश्वर आपको दे रहा है। Proverbs 21:31 says, और नीति वचन 21 और 31 कहता है the horse is prepared for the battle, कि घोड़ा जो है युद्ध के लिए तैयार है, but from whom does the victory come? लेकिन विजय किसकी ओर से The आती victory comes from the Lord. है? जो विजय है वो परमेश्वर From की the ओर से आती Lord. है, प्रभु की ओर से आती 1 Corinthians 15:57 says, है। और फिर पहला कुरिन्थियों 15:27 कहता है, thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ our Lord. कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। It's Jesus who gives us the ये victory. यीशु मसीह है जो हमें विजय देता है। God's ये victory. विजय परमेश्वर की है And Jesus will give you the victory. और यीशु आपको विजय देगा। Jesus will make sure that his Father's name will not be let down. और यीशु मसीह इस बात पर जरूर ध्यान देगा कि उसके पिता का नाम नीचे न गिरे, His Father's name will not be let down. और उसके पिता का नाम नीचे न गिरने पाए। Don't be afraid. और इसीलिए डरे नहीं। Today God says, आज परमेश्वर कहता है I will make you have victory. It's my victory. कि मैं ऐसा करूंगा, तू विजय को पाएगा और ये विजय मेरी In होगी। 2 Corinthians 2 and verse 14, और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वां वचन, the Bible says, बाइबल कहती है we are here to receive God's victory. हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की विजय को पाने के लिए। So in your heart, और इसीलिए अपने you हृदयों must में, say, God can never fail. और इसीलिए आप अपने हृदय में ये कहें कि परमेश्वर कभी फेल नहीं हो And सकता, I am getting God's victory for my exams. और मैं अपनी परीक्षाओं के लिए परमेश्वर की विजय को पा रहा हूँ। The Lord has got the victory on the cross. देखिए प्रभु ने उस क्रूस पर विजय पाई है। Colossians 2 and verse 15 says so. कुलूसियों 2 अध्याय का 15वां वचन ऐसा कहता है, He spoiled the principalities and powers on the cross और- and he triumphed over them. और उसने क्रूस पर शैतान की हर एक प्रधानताओं और सामर्थ्यों पर अधिकार पाकर उन पर विजय पाई है। So Jesus has got victory for us on the cross through his suffering. और इसीलिए अपने दुख उठाने के द्वारा यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए विजय हासिल की है। So 2 Corinthians 2:14 says, और इसीलिए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 that victory he won on the cross, he comes and puts it into your life. कि वो विजय जो उसने क्रूस पर हासिल की है वो आता है और उसे आपकी जिंदगी में डाल देता है। Because Jesus has already gone through the powers of failures, darknesses, you can have
victory through his triumph. क्योंकि यीशु मसीह असफलताओं और अंधकार की शक्तियों की सामर्थ्यों का सामना करते हुए गुजरा है, इसीलिए आप उसकी विजय अपने जीवन में पा So सकते हैं। he makes you to triumph. और इसीलिए वो ऐसा करेगा कि आप विजय पाते As हैं। I said, it is not you getting the victory. और मैंने कहा कि ये आप नहीं जो विजय पाते हैं, It is Jesus making you to triumph. लेकिन ये यीशु है जो आप में इतनी सामर्थ्य देता है कि आप विजय को हासिल कर सकें। Jesus strengthening you to get victory. यीशु मसीह आपको सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि आप विजय को पा सकें। So stop saying, I have to face the exam, I have to pass, I have to get first class, I have to get the national rank. और इसीलिए आप ऐसा कहना बंद कर दें कि अरे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जो है परीक्षा में पास होना है, मुझे विजय पानी है, मुझे पहला क्रमांक पाना है। Start saying along with Paul, तो उसके बदले जो है पौल के साथ ये कहना Philippians शुरू करें। 4:13, फिलिपियन 4:13 में I can do all things through Christ who strengthens me. कि मैं उस मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे I सामर्थ्य can do, प्रदान करता है। I can face this examination and get the top marks through Jesus Christ who मैं- gives me the victory. मैं इस परीक्षा का सामना करके अच्छे क्रमांक पा सकता हूं उस यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। So don't be afraid. और इसीलिए डरे नहीं। Jesus, यीशु Jesus, यीशु Jesus. यीशु It is his ये exams. उसकी परीक्षा है And he will give you the victory. और वो उसमें आपको विजय देगा। He will help you. वो आपकी मदद So करेगा। from this moment, और इसीलिए आज से when fear comes, जब कभी डर आए, when somebody discourages you, जब कभी कोई आपको निराश when करे, somebody says you are going to और fail, जब कभी कोई ये कहे कि अरे तू तो you फेल are हो failing in the जाएगा, model exam, you'll fail in the coming exam. और तू पिछले परीक्षा में भी फेल हो गया था, आने वाली परीक्षा में भी You फेल say, होगा। no, ऐसा it's सुनकर आप not कहें my exam. कि नहीं ये मेरी परीक्षा नहीं है, Jesus will give me victory. यीशु मसीह मुझे विजय It's देगा। not me fighting the exams. ये मैं नहीं जो परीक्षा में It's लड़ेगा, Jesus who will give me the ये victory. यीशु है जो मुझे विजय देगा। Jesus can never fail. यीशु मसीह कभी फेल नहीं हो He सकता। will help me. वही मेरी He मदद will करेगा। help you. वो आपकी He मदद will help करेगा। you. वो आपकी मदद Turn करेगा। your eyes on Jesus today. और आज अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं। Everything you do from this moment should be Jesus, 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 Jesus. और इसीलिए आज के बाद जो कुछ आप करें वो केवल यीशु 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 के लिए When करें। you open the physics book, जब आप अपनी you must say, भौतिकी की Jesus किताब will help me to study खोलें, तो कहें this. कि यीशु मसीह मेरी मदद करेगा इस When पुस्तक you को open the पढ़ने maths में। book, यदि आप गणित की पुस्तक you को must say, खोलते हैं Jesus will help me to get 100%. तो कहें कि यीशु मेरी मदद करेगा 100%। Jesus will help me to understand. यीशु मदद करेगा इसे समझने में। Jesus will help me to finish the portion. यीशु मसीह मदद करेगा ताकि मैं अपना अभ्यासक्रम पूरा कर लूं। Everything will be the victory from Jesus. और हर एक बातें विजय में होंगी यीशु के द्वारा। He is going to take over your life today. और फिर आज वो आपके जीवन पर अपना अधिकार You लेगा। are going to say, it's no more I, और फिर आप ये कहेंगे कि आज के बाद but से मैं Christ नहीं, living in me. लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Galatians 2:20. गलतियों की It's पुस्तक no दूसरा more अध्याय 20 I. वचन, कि अब मैं मुझ में It's जीवित no more नहीं I. हूं, मुझ में मैं It's जीवित no नहीं more हूं। I who is going to face the और अब exams. मैं ही and वो नहीं जो It's परीक्षा का सामना करेगा। Jesus in me. यीशु मसीह जो मुझ में है वो Jesus करेगा। in me. यीशु मसीह मुझ में Will है। you shout one more time? क्या फिर से आप एक बार जोर से कहेंगे? Jesus in me. Do you believe it? क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? Jesus in me. In me. In me. Amen. आमेन। Shout one hallelujah to जोर से Jesus. हालेलुया कहें। Jesus has come into you right now. इसी समय यीशु मसीह आपके जीवन में आ All गया the है। time your mind will be full of Jesus. और फिर हर समय आपके मन और दिमाग में As यीशु Jesus से has भरा come रहेगा। into you, और जैसे यीशु मसीह आपके अंदर everything of the आएगा, world is getting out. तो दुनिया की सारी बुरी बातें निकल जाएंगी। Everything of the world, दुनिया की सारी बुरी बातें, everything of the devil, शैतान की सारी बातें, everything of the wrong और relationships, गलत संबंध की सारी it's बातें, getting out of your वो system, आपके जीवन से निकल रही getting है। out of your spirit. वो आपकी आत्मा से दूर हो Jesus रही है। in me. यीशु मसीह मुझ Right में, now, He is coming in. इस समय वो अंदर आ रहा है। Praise God. I'm going to sing this song or lead you to sing this song. और हम इस गीत को आपके सामने गाएंगे। How many of you know this song? जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु. कितनों को ये यीशु. गीत पता है? How many of you know this song? आप में से Okay. कितने लोगों को ये गीत So पता many है? of you know the song. So clap your hands and sing with me. And also when I sing Yeshu, Yeshu, wave your hands and sing. Okay, are you ready? जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु.
जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, मैं परीक्षा लिखने वाला हूँ, मेरे साथ आएंगे यीशु, मैं परीक्षा लिखने वाली हूँ, मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। Everybody waving your हाथ hands. हिलाते हुए गाएं। मेरे साथ आएंगे यीशु, मैं सफलता प्राप्त करने वाला हूँ, मेरे साथ आएंगे यीशु, मैं सफलता प्राप्त करने वाली हूँ, मेरे साथ आएंगे यीशु, मैं बिना डर के जाऊंगा, मेरे साथ आएंगे यीशु, मैं बिना डर के जाऊंगी, मेरे साथ आएंगे यीशु, दिल की खुशी बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, दिल की खुशी बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। Everybody wave your hands and sing together. यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, நான் ஜீவ பயணம் போகிறேன், என்னுடன் வருவார் இயேசு. Clap your hands. நான் ஜீவ பயணம் போகிறேன், என்னுடன் வருவார் இயேசு, நான் பரீட்சை எழுத போகிறேன், என்னுடன் வருவார் இயேசு, நான் பரீட்சை எழுத போகிறேன், என்னுடன் வருவார் இயேசு, நான் பயமில்லாமல் போகலாம், என்னுடன் வருவார் இயேசு, இயேசு. Everybody, இயேசு என்னுடன் வருவார் இயேசு, यीशु, यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु, यीशु എന്റെ കൂടെ വരൂ യേശു, യേശു, യേശു എന്റെ കൂടെ വരൂ യേശു. Jesus, Jesus, yes, Jesus is coming with me. I'm going on life's pathway, and Jesus is coming with me. Jesus, Jesus, yes, Jesus is coming with me. Yes, Jesus is coming with me. Yes, Jesus is coming with me. Praise God. परमेश्वर की Give the Lord a big hand clap. आइए परमेश्वर Tell के him, जोरदार "Thank you, तालियों से Lord." और कहें, धन्यवाद प्रभु, Thank you for coming with me. धन्यवाद आप मेरे साथ I'm आएंगे। so glad. मुझे बड़ी खुशी I है। have nothing to worry. अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। God will give you victory. परमेश्वर आपको विजय देगा। And next he says, God will give you wisdom.
और फिर आगे कहता है कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे। Proverbs 2:6 says, और नीति वचन 2 the और 6 Lord, कहता है the Lord gives wisdom. कि परमेश्वर बुद्धि देता है। Out of his mouth comes knowledge and understanding. उसके मुंह से जो है ज्ञान और समझ निकलती है। Why was Solomon the most wise man in the whole world? क्यों राजा सुलेमान सारे संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था? Because God gave him great understanding. क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक बड़ी महान समझ दी थी He could understand all the subjects. और वो सारे विषयों की समझ रखता था। Today I know some of you are complaining, I can't understand this theorem, I can't understand this rider, I can't understand this essay and so on. और आज हम समझ सकते हैं कि आप कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, वो नहीं समझ पाता, ये निबंध समझ नहीं पाता, ये लेखक को समझ नहीं पाता, ऐसी कई बातें आप कहते होंगे। How many of you are saying like that? Can I see your hands please? आप में से कितने लोग सच में ऐसा कहते हैं? अपने हाथ को उठाकर Oh, so many. बहुत लोग हैं। Some fathers and mothers are also raising their कुछ hands. माता पिता भी अपने हाथ को उठा रहे I हैं। can't understand why my child is not studying. और मुझे नहीं समझ में आता मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता। They are studying more than their children. और फिर माँ बाप जो है वो बच्चों से ज्यादा पढ़ाई करने In लग some जाते हैं। houses, it looks like the father and mother have the exams. The children are happy. और कुछ घरों में But तो the ऐसा- father and mother get up at 4 o'clock and they are struggling with the physics and chemistry book. और फिर कई परिवारों में तो ऐसा लगता है कि माँ और बाप एग्जाम देने जाएंगे, बच्चे बड़े आराम से सोए रहते हैं। कई परिवारों में माँ बाप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बच्चे की किताब पढ़ना शुरू करते ताकि बाद में उसे पढ़ा Some सकें। parents apply leave and they study physics and teach their children. और कुछ तो माँ बाप ऐसे होते हैं जो छुट्टी ले लेते हैं अपनी काम से और घर पे रह के खुद तो पहले भौतिक शास्त्र That's पढ़ते why हैं, the बाद में बच्चों father को and सिखाते हैं। mother are lifting up their hand. और इसीलिए तो माता पिता अपने हाथ को उठा रहे हैं। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है God gives you understanding. कि परमेश्वर आपको समझ देता है। Today when we pray, जब आज हम प्रार्थना करेंगे God will give you an understanding heart. तो परमेश्वर आपको समझने वाला मन देगा। This evening when you go and look at your books, और आज की शाम को जब आप जाकर अपनी you will पुस्तक में start देखेंगे, understanding everything. तो आप सब कुछ लिखा हुआ समझने लग Oh, जाएंगे। it's so easy. और फिर आप कहेंगे अरे इतना आसान Why है। was I अरे afraid? मैं इतना क्यों डर रहा था? Everything I'm able to अरे understand. सब कुछ तो मैं आराम से समझ पा That's रहा what you're going to say from today. हूं। और आज के बाद से आप ऐसा ही तो He'll कहेंगे। give you an understanding heart. परमेश्वर आपको समझने वाला मन देगा। Even in your job, आपकी नौकरी में भी you parents and brothers and sisters who have come, you will have an understanding heart to excel in your job from today. आप जो माँ बाप यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आपको भी समझने वाला मन देगा ताकि आप अपनी नौकरी में भी अच्छा कर सकें And you will have knowledge. और आपको ज्ञान मिलेगा। When you have knowledge and understanding, जब आपके पास समझ और ज्ञान होगा you will clear all the portions. तो आप सब अपने अभ्यासक्रम को पूरा कर लेंगे Very quickly you will finish all the portions. और बड़ी जल्दी से सारे अभ्यासक्रम को पूरा कर लेंगे। You will not say, this is my favorite question, this is the difficult question, I will skip this, I will study the favorite question. You will never say और that. आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि ये तो मेरा मनचाहा प्रश्न है और ये बड़ा कठिन प्रश्न है, तो जो कठिन प्रश्न है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, जो मेरा पसंदीदा है उसको मैं पढ़ूंगा। ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे। You will have knowledge and understanding to finish all the portions before the examination. क्योंकि परमेश्वर आपको इतना ज्ञान और समझ देगा ताकि आप अपने पूरे अभ्यासक्रम को पढ़ लें और समझ लें। That's the wisdom God is giving you today. और इसी प्रकार का ज्ञान या बुद्धि God परमेश्वर will give me wisdom. परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा। Say in your heart, God will give me wisdom. अपने हृदय में कहे परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा Say with your mouth. और अपने मुंह से भी कहे Shout, God will give me wisdom. Come on, shout. So, God will give me what? Yes. हाँ It should परमेश्वर आपको ring बुद्धि in your heart. और वो आपके हृदय में बुद्धि देगा। As you confess it right now, you will have it. और जैसे इस समय आप इस बात को मुंह से कहेंगे आप पालेंगे। God will give you wisdom, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, knowledge, ज्ञान देगा and understanding. और समझ देगा। When you have knowledge and understanding, there will be no distraction at all. और इसीलिए जब आपके पास ज्ञान और समझ होगी तो कोई भी बाधा You आपके will रास्ते start में नहीं आएगी। loving your subjects. और उसके बाद आप अपने विषयों से प्यार करने लग Today you जाएंगे। may be hating your subjects, हो सकता है आज आपको अपने विषयों से नफरत but है, after the prayer right now, लेकिन इस समय जब हम प्रार्थना you will करेंगे start loving your तो subjects आप अपने हर एक विषयों से प्यार करने लगेंगे because you will understand everything. क्योंकि आप सब विषय को You will have समझने no लग जाएंगे fear at all. और उसके बाद कोई भय या डर You नहीं will रहेगा love to study and get full marks. और फिर बाद में आपको पढ़ाई करके अच्छे मार्क लेना या नंबर लेना अच्छा लगेगा। How does this happen? और ऐसा कैसे होता है? Colossians 2:3 says, कुलूसियों 2:3 कहता है in Jesus,
through the Holy Spirit are hid treasures of wisdom and knowledge. कि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में ज्ञान और समझ का खजाना छुपा हुआ है। When Jesus comes into you right now, जब प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके हृदय में आएगा, treasures of wisdom and knowledge comes into you. तो ज्ञान और समझ का जो धन है वो आपके अंदर आ जाएगा। So you'll have a full heart, full of knowledge. और उसके बाद सारा ज्ञान आप पाएंगे। A new manager एक नया मैनेजर था, प्रबंधक took था, over the office. और उसने पहले शुरू में अपने कार्यालय को संभाला। And when he went around with his other officers, और जब वो अपने दूसरे अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में he चल- found जा रहा था, everybody's table was dirty with papers. और उसने देखा हर एक व्यक्ति की मेज जो है कागजों से भरी पड़ी है। He became angry. उसके बाद उसे गुस्सा आया। He said, dirty table means dirty mind. उसने कहा ये गंदी मेज यानी गंदा दिमाग है। Then he said, look at my table. उसने कहा आकर मेरी मेज को देखो, It's empty. वो देखो खाली है। Then another officer said, empty table means empty mind. तो एक और अधिकारी ने कहा खाली टेबल यानी खाली दिमाग। Many times we say, my mind is empty. और कई बार हम लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, But today God is going to fill it with knowledge, लेकिन आज परमेश्वर अपने ज्ञान से उसे भर देगा, understanding, समझ से भरेगा, wisdom. बुद्धि से भरेगा। Do you say my mind is empty? क्या आप कहेंगे कि मेरा दिमाग खाली है? Kali mind? क्या आप ऐसा कहेंगे? Maybe your teacher says, what do you have in your mind? और हो सकता है आपके टीचर कहते हो अरे तेरे दिमाग में क्या भरा है। Many times my teacher has said it. और कई बार इनकी शिक्षिका ने इनसे ऐसा कहा था। What is inside? शिक्षिका ने कहा तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है? Empty. पूरा खाली है, Empty mind. खाली दिमाग है। But लेकिन when I gave my life to Jesus, जब मैंने मेरी जिंदगी यीशु मसीह को God दी, turned it around. परमेश्वर ने इसे मोड़ When दिया। Jesus came into me, जब यीशु मसीह मेरे अंदर आया, God's wisdom also came into उसके me. साथ साथ परमेश्वर का ज्ञान मेरे अंदर Today, आया। when you invite Jesus into your heart, और इसीलिए आज जब यीशु मसीह को आप अपने हृदय में His बुलाएंगे, wisdom also comes into तो you. उसकी बुद्धि भी आपके अंदर आ जाएगी। After that, only I started studying with great interest. और तब उसके बाद इन्होंने बहुत ही दिल लगा के पढ़ाई करना शुरू किया। When I passed my degree, जब मैंने मेरी स्नातक की पढ़ाई in पास the की, convocation, I was given a gold medal. और जब सबको इनाम दिया जा रहा था तो मुझे स्वर्ण पदक मिला। God gave me an MBA. और फिर परमेश्वर ने MBA कराया। God made me finish my PhD when I was 26 years old. और जब मैं 26 साल का था, परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं अपनी PhD की पढ़ाई समाप्त कर And चुका। God started blessing me with an understanding heart. उसके बाद परमेश्वर ने समझने वाले हृदय से मुझे आशीष देना शुरू किया Helped me to run the university. और मेरी सहायता की ताकि मैं एक यूनिवर्सिटी को चला सकूं। Today, by God's grace, और आज परमेश्वर की by दया His से, mercy, उसकी करुणा I से, say this for the glory of God. और मैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए कहता हूँ, God has made me sit in the education committee in Delhi in the government, परमेश्वर ने ऐसा किया कि सरकार में जो शिक्षण विभाग है उसकी कमेटी में मैं बैठता हूँ, along with the Prime Minister, the Education Minister, and the Finance Minister, और फिर and प्रधानमंत्री, the शिक्षा Planning मंत्री, Commission अर्थ Vice मंत्री, Chairman. और इस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में मैं बैठता हूँ। 30 of us decide the education policy for school education. और हम 30 लोग हैं जो कि स्कूल की पढ़ाई की किस प्रकार का तरीका होगा उसे ठहराते हैं। And minority education. और उसके बाद जो अल्पसंख्यक हैं उनकी पढ़ाई शिक्षा के बारे Just में। an ordinary person. मैं एक साधारण सा व्यक्ति, When my name was announced by the government in the newspapers, जब सरकार के द्वारा मेरा नाम घोषित किया समाचार पत्रों में, you know how they announced my name? आप जानते हैं उन्होंने मेरा नाम कैसे घोषित किया? Not as Dr. Paul Dinakaran, उन्होंने ये नहीं लिखा कि डॉक्टर पॉल दिनाकरन, not as Pro-Chancellor Karunya University, या फिर उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि प्रो चांसलर हैं ये कारुण्या यूनिवर्सिटी but के, as Evangelist Paul Dinakaran. लेकिन उन्होंने लिखा कि सुसमाचार प्रचारक पॉल Because of दिनाकरन। Jesus. और यीशु मसीह के कारण से, Jesus. यीशु के कारण से, Jesus. यीशु के कारण से, When you have Him, जब आपके पास यीशु होगा, God will lift you up to the highest levels in the nation. तो परमेश्वर इस देश में आपको ऊंचे से ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। Don't be ashamed of the name of और Jesus. इसलिए यीशु के नाम से लज्जित नहीं हो, Never be ashamed. कभी भी शर्माए नहीं। You are here because you are not ashamed. You are bold and you love Jesus. और आप आज यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप लज्जित नहीं होते, आप साहसी हैं, So God- यीशु के नाम से आए हैं। So God is going to give you His wisdom for you to be elevated in the highest levels of this nation. तो परमेश्वर अपनी बुद्धि देगा ताकि इस देश में ऊंचे से ऊंचे स्थानों तक आप पहुंच सकें। So don't just think of passing the exams. और इसीलिए केवल परीक्षा में कैसे भी पास हो जाऊं ऐसा नहीं सोचें। God wants you to have the state rank, परमेश्वर चाहता है कि राज्य स्तर के नंबर national rank, या राष्ट्रीय स्तर पर आए, and you should be honored because of Him.
और आपका सम्मान किया जाए उस परमेश्वर के कारण से। Do you believe that? क्या आप ऐसा विश्वास करते You हैं? are going to be honored because of और Jesus. यीशु मसीह के कारण से आप सम्मान पाएंगे He'll give you such marks, और वो आप ऐसे नंबर such accomplishments, ऐसे आप अच्छे नंबर से पास lift you up to the national level. और परमेश्वर आपको राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचा God can do उठाएगा। it for Joseph. परमेश्वर ये कार्य यूसुफ के लिए कर God सकता can है। do it for Daniel. तो परमेश्वर दानियेल के लिए God कर can do सकता it है। for तो Esther. एस्तेर के लिए परमेश्वर Why कर not सकता you है। and me? तो आपके और मेरे लिए क्यों नहीं The same करेगा? God is क्योंकि alive. वही परमेश्वर आज भी जीवित Yes है। or no? हाँ या नहीं? Is he क्या alive? वो परमेश्वर जीवित Yes है? or no? हाँ या ना? Yes. हाँ। And you can be alive. तो आप भी जीवित हैं You can be alive. और आप भी जीवित हैं। Sometimes you see the ads. Come alive with this coffee. The ad says, come alive with coffee. और जो विज्ञापन है वो कहता है कॉफी पी के एकदम जोश में आ जाओ या जीवित से हो जाओ। If you drink this coffee, you will come alive. और यदि तुम हमारी ये कॉफी पियोगे तो तुम में जान आ जाएगी। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है I am the life and the resurrection. कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। I can make any man live. Even if he were dead, I can make him live. यीशु कहता है मैं किसी को भी जीवित कर सकता हूँ। यदि कोई मर गया होगा तभी भी वो जीवित होगा। Today, do you say, Uncle, I am getting only 0 marks, Uncle? और आप कहेंगे अंकल देखो मुझे तो परीक्षा में केवल 0 मार्क मिलता They है। put a 0. और फिर वहां पे 0 लगाएं। My teacher puts a 0 in my paper और फिर मेरी जो शिक्षिका है वो भी मेरे पेपर में 0 लिख देती and है। puts 2 dashes, one in the left, one in the right, और फिर वो जो है एक आगे डैश और पीछे डैश कर ऐसे मार्क करती so है that that 0 will not fall this side or that side and break like an egg. ताकि वो जो 0 है वो इस ओर और उस ओर न गिर सके, अंडे के समान गिर कर टूट न सके। Do you say, I'm dead in physics? और फिर आप कहेंगे अरे Dead in accountancy. भौतिक के लिए तो मैं मरा सा हूँ, या फिर और जो हिसाब किताब की पढ़ाई के लिए Dead तो in बिल्कुल नहीं maths. होता। या फिर गणित में मैं कमजोर हूँ, I'm getting only 0. मुझे तो केवल 0 मिलता है। Today, as the wisdom of God comes into you, लेकिन आज जैसे परमेश्वर की बुद्धि आप में the आएगी life giver will give you life. और फिर जो जीवन का देने वाला है वो He'll आपको give you जीवन देगा। life in your वो subjects. आपके विषयों में जीवन डाल देगा You are going to be more than a और conqueror. फिर आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। God can turn your 0 into 100. परमेश्वर आपके 0 को 100 में बदल सकता God है। will turn your 0 into हाँ, 100. परमेश्वर आपके 0 को 100 अंकों में बदल देगा। Today, shall we close our eyes and look up to God? तो आइए अपनी आंखें बंद करते हुए हम परमेश्वर के We'll all सामने आएं। tell Him, और पूरे आदर से, You are my refuge, Lord. प्रभु आप हमारे लिए दृढ़ गढ़ You हैं। are my only refuge. आप ही केवल हमारे You've शरण been स्थान sitting for a long time. Will you stand up wherever you are? और आप जहां कहीं हैं मेहरबानी करके आप खड़े हो जाएं। Right now, इस समय this is the moment. ये वो समय है, The God who wants to give you victory. वो परमेश्वर जो आपको विजय देना चाहता The है, God who wants to fill you with His blessings. वो परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है, The God who wants to give you an understanding heart and give you wisdom वो परमेश्वर जो आपको समझने वाला मन और बुद्धि देना चाहता है, is ready to come into your heart. वो तैयार है आपके हृदय में आने के लिए। Will you cry? क्या आप उसे पुकारें? Tell Him, Jesus, कहें यीशु I give my heart to you. मैं अपना हृदय आपको देता हूँ, I give my life to you. मैं अपना जीवन आपको देता Come हूँ, into my heart. मेरे हृदय में आ जाएं। Shall we cry unto Him right now? आइए इस समय प्रभु को पुकारें। Let everything of the devil leave right now. शैतान की ओर की हर बातें इन्हें छोड़ दें इसी समय। Every fear come out in Jesus' name. ये हर एक डर इनके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। Every distracting spirits, I command you in Jesus' name, leave everyone's heart right now. हर एक बहकाने वाली आत्मा हम तुझे आज्ञा देते हैं, हर एक के हृदय को जीवन को छोड़ दे इसी समय। Enticing spirits, come out. फंसाने वाली आत्मा निकल जाए, Come out. निकल जाए, Come out. निकल जाए। You confusing spirits, come out in गड़बड़ी में डालने Jesus' वाली name. आत्मा निकल जाए यीशु के नाम Lord में। Jesus, प्रभु यीशु, fill everyone with yourself now. और हर एक के जीवन को स्वयं Let की them उपस्थिति से भर feel दे। your presence, होने Lord. दे हर एक व्यक्ति आपकी उपस्थिति को Feel your महसूस presence, करे। Lord. आपकी उपस्थिति को महसूस Fill करे। them right now. इन्हें इसी समय भर Fill दे, them right इसी now. समय इन्हें भर दे। Just open your heart, my friends, मेरे दोस्तों अपने हृदय को खोलें and say, Thank you, Lord.
God. कहे धन्यवाद Thank यीशु। you, धन्यवाद Jesus. यीशु। You are God. आप परमेश्वर You are हैं। coming into me. आप मेरे अंदर आ रहे Thank हैं। you. धन्यवाद। Open your mouth and thank Him right और now. अपना मुंह खोल के इसी समय The उनका Lord धन्यवाद will करें। fill you with Himself प्रभु now. इसी समय अपनी उपस्थिति से आपको He will भरेगा। fill you with the Holy Spirit इस समय now. वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से The भरेगा। God of gods is coming into you right now. ईश्वरों का परमेश्वर आपके The अंदर आ God रहा of है। victory is coming into you right now. विजय का परमेश्वर आपके अंदर The आ रहा God है of wisdom is coming into you right बुद्धि now. का परमेश्वर इसी समय The आपके God अंदर of आ रहा blessing है is coming into you right now. आशीषों का परमेश्वर इस समय आपके अंदर आ रहा है Rejoice. आनंद मनाएं Rejoice. आनंद मनाएं Rejoice. आनंद मनाएं Just thank और God. परमेश्वर का Praise धन्यवाद दें God. उसकी स्तुति Give Him the करें glory. उसे महिमा दें Shout praises to उसके Him. नाम की स्तुति Jump with चिल्लाएं joy. आनंद से चिल्लाएं Jump with और joy. आनंद से चिल्लाएं God is coming into me. परमेश्वर मेरे अंदर आ Praise रहा है God. परमेश्वर की I स्तुति have हो nothing to worry. अब मुझे डरने की कोई बात Say, नहीं it's no more और फिर I, अब मैं नहीं but Jesus living in लेकिन me. यीशु मुझ में जीवित है, Jesus, ऐसा the कहें। victory giver in me. यीशु की विजय मुझ में आई है Praise ऐसा कहें। God. Praise God. The power of God is falling. परमेश्वर की The सामर्थ power उतर of रही God है is falling. परमेश्वर की सामर्थ उतर रही Now, है Sister Evangelist is going to pray for और you. अब बहन इवेंजेलिन आपके लिए प्रार्थना As she करेंगी prays, the Holy Spirit will come upon और you. जैसे वो प्रार्थना करेंगी God उसका will पवित्र आत्मा graciously आप पे send आएगा His Holy Spirit upon और you. परमेश्वर अपना आत्मा आपके ऊपर भेजेगा And you will be a totally different person from this moment. और आपसे लेकर आप हमेशा के लिए एक नए व्यक्ति हो As she जाएंगे leads and prays for और you, जैसे वो अगुवाई करेंगी और just आपके लिए open your प्रार्थना heart and करेंगी, अपने rejoice. हृदय खोलकर आनंद Praise you, Father. Lord, you are here, Master. प्रभु आप Holy यहाँ हैं Spirit, you are here, Lord. पवित्र आत्मा आप यहाँ हैं Lord, we look up unto you alone, Master. प्रभु हम केवल आपकी ओर देखते हैं Lord, come upon your children, Master. प्रभु अपने लोगों पर उतर आए प्रभु Now let your wisdom come upon your children, इस Lord. समय आपकी बुद्धि आपके बच्चों पर उतर आए Take away all the fear, और सारे डर को इनसे दूर करें all the worries, सारी चिंताओं को दूर करें all the darknesses. हर एक अंधकार को Let it disappear now. इसी समय इनके जीवन से निकल जाए Holy Spirit, come upon your children right now. पवित्र आत्मा इसी समय अपनी संतानों पर आ जाए Lord, come and live in their hearts, Master. प्रभु आकर इनके हृदयों में आप रहे Lord, you said, because I live, you live also. और प्रभु जैसे आपने कहा है कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित In रहोगे the same way, come and enter into your children, और Master. उसी प्रकार से आकर अपने बच्चों में आप रहे प्रभु My dear young children, open your hearts. मेरे प्यारे जवान बच्चों अपने हृदय को Open खोलें your hearts and give your hearts to God. अपने हृदय खोलें और अपने हृदय परमेश्वर को दें Say to God, Lord, from today onwards, I am not the one. और फिर आप ऐसा प्रभु से कहें कि हे प्रभु आज के बाद से मैं वो नहीं You are the one who gives me victory. ये केवल आप ही हैं जो मुझे विजय देते हैं Dedicate your life to God. और इसीलिए अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें Open your heart. अपने हृदय को खोलें Open your mouth and say, Lord, come and fill me now. अपना मुंह खोल के कहे कि प्रभु आकर इस समय मुझे भर दे Our God, our Jesus, our Holy Spirit is here. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा यहाँ है He is very near to you. वो आपके बहुत ही नजदीक है If you open your mouth and ask God, यदि आप अपना मुंह खोल के परमेश्वर से मांगेंगे Lord, come into me, कि परमेश्वर तू मुझ में आ जा He will gladly come and enter into you. तो बड़ी खुशी से वो आपके अंदर आएगा Will you open your mouth and praise God now? क्या इस समय अपना मुंह खोलकर आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे Lord, I give myself unto you, Lord. और कहें कि प्रभु मैं स्वयं को आपको समर्पित करता Come हूँ into me. आप मेरे जीवन में आ Open your जाएं mouth and praise God. और प्यारो अपना मुंह खोलकर उसकी स्तुति करें Lord, thank you for coming into me. प्रभु धन्यवाद आप मेरे जीवन में आए That's the simple prayer God expects you to pray. और यही एक साधारण सी प्रार्थना परमेश्वर चाहता है कि आप करें So now forget everything और इसीलिए आप सब कुछ भूल जाएं and just say, Lord, thank you, और Jesus. केवल कहें कि प्रभु धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus, for coming into me. धन्यवाद यीशु आप मेरे जीवन में आए Open your mouth and praise God now. इस समय अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें As I am also going to cry out to God to come, for God to fill you. जैसे मैं भी परमेश्वर को पुकारूंगी कि परमेश्वर आए और आपको जीवन को भर God दे Himself will come and enter into
into you. तो परमेश्वर स्वयं उतरेगा और आपके जीवन को अपनी उपस्थिति से Hallelujah. भरेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Lord, we praise you, Master. प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। Lord, come and enter into your children, प्रभु Lord. आकर अपने बच्चों में प्रवेश करें Right now, let your Holy Spirit come upon your children. और इसी समय आपका पवित्र आत्मा आपकी संतानों पर उतर Now. आए। इसी समय, Now, इसी समय, right now, इसी समय प्रभु let everyone in this campus be filled with your Holy Spirit. हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ पर आया है वो आपकी आत्मा से भर जाए। Come and fill your children, Master. प्रभु आकर अपने संतानों को भर दें Right now. इसी समय। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and praise God. अपना मुंह खोलें और परमेश्वर की स्तुति करें। Bible says, open your mouth wide and I will fill it. और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। Our Lord said it, I will fill it. और परमेश्वर कहता है कि मैं भर दूंगा। So believe Him. और इसीलिए चाहत के Believe साथ Him and praise Him. और उस पर विश्वास करते हुए उसकी स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We thank you, हम Jesus. धन्यवाद देते हैं यीशु। Lord, you're entering into your children प्रभु now. आप इसी समय अपनी संतानों में प्रवेश कर रहे You're हैं plucking the fears out of their minds, और आप इनके दिमाग से डर को निकाल रहे हैं, out of their hearts. इनके हृदय से अलग कर रहे हैं। Right now, let it leave now, Lord. और प्रभु इसी समय परमेश्वर Lord, come upon them right now. इसी समय आप इन पर उतर आए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Just praise और God. आइए परमेश्वर की स्तुति करें, Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Lord, you're coming and you're giving the victory to your children. प्रभु आप आकर अपनी संतानों को विजय दे रहे हैं। Now, इसी समय, now, इसी समय we take the victory from your hands, प्रभु हम Lord. आपके हाथों से उस विजय को लेते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Give them the state rank, Master. ओ प्रभु राज्य के स्तर पे इन्हें अच्छे नंबर दें। Lord, they are your young partners. प्रभु ये आपके युवा सहभागी हैं, They are your children, ये Lord. आपकी संतानें हैं प्रभु। Remember them and bless them, Lord. प्रभु इन्हें याद करें और इन्हें आशीष दें। Bless them, Master. स्वामी इन्हें आशीष दें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we all praise Him now? आइए इस समय सभी मिलकर उसकी स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Lord, let all the weaknesses leave their bodies right now. प्रभु हर प्रकार की कमजोरी इस समय इनके शरीर को छोड़ दे No more weaknesses. और अब कोई कमजोरी इनमें नहीं रहे No more sweating in their hands. और फिर इनके हाथों में अब पसीना ना बहे No more headaches. और कोई सिर दर्द ना हो। Let it leave them right now. लॉर्ड इसी समय इन्हें छुटकारा दे In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let all the pains in their bodies leave right now. और इनके शरीर में से हर एक दर्द इसी समय इन्हें छोड़ दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Deliver your children, Master. प्रभु अपने बच्चों को आप छुटकारा दें। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all praise Him now? तो आइए सब मिलकर इस समय उसकी स्तुति करें। God Himself has come and filled our hearts. और फिर परमेश्वर स्वयं आकर वो आपके हृदयों को भर रहा है। Now इस shall समय- we make the Lord's heart rejoice. और इसीलिए परमेश्वर ने क्योंकि आपके हृदय से मुलाकात की आप आनंद मनाएं। We praise you, Master. हे परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते We हैं, thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, we take a miracle from your hands, Master. और प्रभु इस समय हम आपके हाथों से अपने चमत्कार को लेते हैं। Lord, let them see a change in their life. प्रभु होने दे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को देखे। From today onwards, आज के बाद से प्रभु let them see a total change, ये Master. अपने जीवन में पूरी तरह से एक बदलाव को देखें। Lord, stretch forth your hand and bless them, Master. प्रभु अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाकर इन्हें आशीष दे। Whatever blessing they need right now, come and bless them, Master. जिस किसी आशीष की इन्हें जरूरत है इसी समय प्रभु उन्हें वो आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for giving them the first mark, Master. ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इन्हें प्रथम क्रमांक से पास किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Lord, you are the one who
who gives wisdom and understanding, Lord. प्रभु आप ही वो परमेश्वर हैं जो बुद्धि और समझ को देते हैं। Fill them with such an understanding. तो प्रभु इन्हें इतनी समझ से भर दें Lord, nobody must stand before them, Master. ताकि कोई भी इनके विरोध में खड़ा ना हो सके। Lord, fill them with such an understanding. प्रभु इतनी समझ से इनकी जिंदगी को भर दें। Let your wisdom come upon them right now. ओ प्रभु आपकी बुद्धि इसी समय इनके जीवन पर उतर आए। Fill your children, Master. अपनी संतानों को भर दे परमेश्वर। Come upon your children. अपने संतानों के ऊपर उतर आए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Fill everyone who have come here now, और Lord. हर एक उस व्यक्ति को भर दे जो यहाँ आया Even है। the parents, Master. और फिर जो माँ बाप हैं बच्चे हैं उनको भी Let everyone get filled by your Holy Spirit. होने दे प्रभु। हर एक व्यक्ति आपकी पवित्र आत्मा से भर Thank जाए। you for your wonderful presence. धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। Fill your children with your joy. अपने बच्चों को अपने आनंद से भरें। With your joy. अपने आनंद से भरें। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord. You have come and blessed your children, Master. धन्यवाद प्रभु आपने आकर यहाँ पर अपनी संतानों पर आशीष दी। You have filled your children's heart with joy. आपने अपनी संतानों के हृदय को आनंद से भर दिया। All the fear has gone away. और हर प्रकार का डर इनकी जिंदगी से दूर हो गया। No more fears. अब कोई भय नहीं है No more agonies. और अब कोई पीड़ाएं नहीं है। No more weaknesses. अब कोई कमजोरी नहीं है। No more sicknesses. कोई बीमारी नहीं है। Open your mouth and praise God. और इसीलिए प्यारो अपना मुंह खोलकर उसकी स्तुति करें।